8. पापा इतने गुस्से में थे कि अथर्व के साथ साथ 2-3 थप्पड़ मुझे भी लगा सकते थे। क्या है ये? बोलेगा भी? गूंगे हो गए हो क्या? अथर्व ने मायूस होकर लेटर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मुझे 4 लाइंस पढ़ते ही समझ में आ गया कि अथर्व को उसके मिसबिहेव की वजह से सस्पेंड किया जा रहा है। मैं और अथर्व 100% श्योर हो गए कि ये रायता राधिका ने फैलाया है, पर मुंह से ड्रैगन फायर छोड़ते पापा को क्या समझाएं, ये हम दोनों को समझ नहीं आ रहा था। यूं गूंगा बनने से काम नहीं चलेगा। अगर तुम एग्जाम में ही नहीं बैठे तो तुम्हारे मामा तुम्हें कल परसों में ही होशियारपुर बुला लेंगे, फिर बैठना फैक्ट्री में। अथर्व कुछ बोलेगा इसकी उम्मीद ना तो पापा को थी और ना ही मुझे, इसलिए मैं ही बात को संभालने लगा। लिसन अंकल, ये किसी कंफ्यूजन की वजह से हुआ है। हो सकता है लेटर किसी और स्टूडेंट को सस्पेंड करने के लिए बनना था और बाय मिस्टेक हमारे पास आ गया। देखिए ना, अथर्व तो लास्ट 15 डेज से हॉस्पिटल में एडमिट था और लेटर में सस्पेंशन का रीजन मिसबिहेविंग विथ योर मेंटर्स और प्रोफेसर्स लिखा है। जब अथर्व कॉलेज गया ही नहीं तो क्या कोई प्रोफेसर अपने साथ मिसबिहेव करवाने के लिए हॉस्पिटल आया होगा? कोई सेंस है इस बात का? अथर्व ने मुझे घूर कर देखा। वो समझ रहा था कि मैं सरकाज़म के बहाने सच बोल रहा हूँ, पर मुझे अथर्व को नहीं, पापा को शांत कराना था। मुझे वो कुछ कन्विंस होते हुए दिखे। फिर कैसे पता चलेगा? कल है ना पहला एग्जाम? नहीं अंकल, परसों है। आप कल तक का टाइम दे दो, हम इस लेटर का रीजन भी पता लगा लेंगे और इसको पास करवाने का भी जुगाड़ ढूंढ लेंगे। पापा मुंडी हिलाकर जाने लगे, तब अथर्व ने टोका। पापा सुनो ना। अब क्या है? वो पुलिस स्टेशन से बाइक लानी होगी, रिपेयर करवानी होगी। तो क्या? पहले खुद तो रिपेयर हो जाओ। हाथ में अभी भी पट्टी बंधी है। लॉर्ड साहब लंगड़ा के चल रहे हैं और इनको बाइक रिपेयर करवानी है। पार्थिव, तुम बाइक लेने जाओ और किसी टो वैन में रखवा के घर ले आओ। पापा मुझे 500 का नोट देने लगे। अथर्व ने कुत्ते जैसा मुंह बना लिया। मैंने पहले 500 का नोट पकड़ा, फिर अपनी बात रखी। अंकल, वो बाइक पर थोड़ा सा चालान है, उसको क्लियर करने के बाद ही हम यहाँ ला सकते हैं। कितना चालान है? मैंने अथर्व को इशारा किया। वो 12,000 बताए हैं। 12,000? पागल तो नहीं हो गए ये लोग? इतना चालान कैसे? वो विदाउट हेलमेट और नो एंट्री में एंट्री करना और रैश ड्राइविंग और पॉल्यूशन एक्सपायर्ड था और रेड लाइट जंप और अभी और भी है? बस अंकल, ये लास्ट है ना अथर्व? अथर्व मुझे घूरने लगा, फिर हिम्मत करके बोला, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड। पापा गुस्से में रूम से बाहर गए। मैं और अथर्व डर गए कि कहीं डंडा लेने तो नहीं गए, पर जब वो वापस आए तो उनके हाथ में 500 की गड्डी थी। लो, लूट लो। तुम्हारी माँ, तुम्हारे मामा और अब तुम भी मेरी जान के दुश्मन बन बैठे हो। गाली देने के बाद भी पापा हमें 12,000 के बजाय अथर्व को 13,000 रुपए दे दिए, पर मुझे जो 500 का नोट दिया था वो वापस ले लिया। पापा के जाने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करने लगे। ये राधिका की बच्ची मरेगी मेरे हाथों से। तेरे जैसे 10 ना मार पाए उसे। मैं हॉस्पिटल में भी तुझे वार्न कर रहा था कि ज्यादा मत बोल, चुप हो जा, पर नहीं, तू बोलने और हगने से पहले ना सोचता है और ना ही किसी की सुनता है। यार तू प्रॉब्लम मत गिरा, मेरा दिमाग खराब होने लगता है। मुझे सॉल्यूशन दे, पता क्या करना है। तू चलने फिरने की पोजीशन में है? हाँ, मतलब चोट लगी है पर लंगड़ा थोड़ी ना हुआ हूँ। चल फिर कैब बुक कर। सबसे पहले राधिका से मीटिंग करते हैं। मैं और अथर्व शाम 7:30 बजे राधिका के घर पहुंचे। राधिका ने गेट के अंदर से झांका। अथर्व और मुझे देखकर फुल एटीट्यूड में बोली, Yes, what do you want? राधिका उसी नाइटी में थी जो उसने अथर्व के फर्स्ट टाइम घर आने पर पहनी थी। अथर्व का मन डोलने लगा। मैंने उसे कोहनी मारी। ये क्या है? क्यों भिजवाया मुझे? अथर्व ने कॉलेज से आया लेटर राधिका के सामने रख दिया। I don't know what are you talking. गेट तो खोलो, यहीं खड़ा रहूं क्या? Why? क्यों खड़े रहना है? जाओ अपने घर। Who invited you? अथर्व की भयंकर बेइज्जती हो रही थी। मुझे बीच में कूदना पड़ा। Listen मैम, this is about a future. हम अपने पर्सनल ग्रीवेंसेस बाद में डिस्कस कर सकते हैं।
बट अगर अथर ने एग्जाम्स ही नहीं दिए तो यू कांट इमेजिन इसकी फैमिली इसके साथ क्या करेगी। क्या करेगी? है, आप डोर ओपन करिए, बताता हूँ। यहाँ बाहर खड़े होकर बताने वाली बात नहीं है। राधिका अंदर चली गई। अथर ने मेरा मुंह देखा, मैंने उसे आंख मारी। 2 मिनट बाद डोर ओपन हुआ। राधिका इतने से टाइम में ही कपड़े चेंज कर चुकी थी। इस टाइम में वो एक लूज टी शर्ट और पैजामे में थी। नाइटी क्यों चेंज की? Come on, come to the point, पार्थिव। मुझे मन ही मन बहुत हंसी आई। साला ऐसे सिचुएशन में भी लाइन मार रहा था। राधिका ने ऐसे इग्नोर किया कि जैसे आज अथर इनविजिबल हो। मैंने राधिका को कॉलेज के लेटर से लेकर अथर के होशियारपुर की फैक्ट्री में टॉर्चर होने वाली बात शॉर्ट में बताई, मिर्च मसाला लगा के बताई। उसका फेस देखकर तो नहीं लगा कि उसे कोई फर्क पड़ा है, पर वो एक्टिंग करने में गोल्ड मेडलिस्ट थी। ये मैं और अथर दोनों ही जानते थे। Okay, now what? What can I do for you? You can help me revoke my suspension. Why? Why? What why? Why would I help you? तुमने मेरे साथ मिसबिहेव किया था ना, तो मैं क्यों रिवोक कराऊं तुम्हारा सस्पेंशन? क्योंकि मैं तुम्हें सॉरी बोल रहा हूँ। I am really very sorry. No, your sorry isn't enough. तो अब क्या करूं? राधिका ने मेरी तरफ देखा और बिल्कुल सीरियस होकर बोली, पार्थिव तुम घर जाओ। I want to teach him some manners. Please जाओ। अथर ने गंदी वाली स्माइल की। साला पता नहीं अथर से ऐसी कौन सी खुशबू आती है कि किसी लेडी को इस पर गुस्सा भी करना हो तो वाया सेक्स करना चाहती है। लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे अथर को देख के जेलसी फील होने लगी। कितनी सही किस्मत है यार इसकी। मैं चिढ़ने लगा, तभी मेरा फोन बजा। लाइन पर सुहानी थी। कहाँ है तू? नर्क में। तू कब उठी? मैंने घड़ी देखी, 8 बज गए थे। जस्ट अभी। क्या कर रहा है तू? अपनी बेइज्जती करवा रहा हूँ, तुझे भी करनी है तो कर ले। अरे इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहा है? मैंने एक अच्छे मजनू की तरह उसको वो सारी बातें बता दी जो मेरे और अथर के बीच सीक्रेट रहती थी। पूरी बात सुनने के बाद वो हक से बोली, एक काम कर, घर आ जा, स्टडी भी हो जाएगी और कुछ खा लेगा तो तेरा मूड भी ठीक हो जाएगा। घर का नाम सुनते ही मुझे सुबह वाली किस कांड याद आ गया। तेरी मम्मी कुछ नहीं बोलेगी इतनी रात को आने के लिए? मामा पापा मूवी देखने गए हैं, उनके आने से पहले आ जा। ओह, फिर वो आ गए तो वापस कैसे निकलूंगा? अरे यार तू आ तो सही, जाने की टेंशन अभी से लेने लगा। मैंने ओके बोलकर फोन काट दिया। जब आप लो फील कर रहे हो तब हर अच्छी या एवरेज बात भी बहुत बुरी लगती है। मुझे ये एक्सपेक्टेशन थी कि सुहानी बोलेगी कि तू वापस जाइयो ही मत, यहीं रुक जाइयो, पर उसका इरिटेट होना मुझे और सही। अभी बैक पर किस करेगी। राधिका डार्लिंग, सुनो ना, मेरे राइट हैंड में दर्द हो रहा है, थोड़ा लूज कर दो ना। तुम्हारे कौन से लेग में चोट लगी है, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट। क्यों? प्लीज उस पर कुछ मत करना। राधिका ने लेफ्ट लेग को साइड किया और पीडीएसएम वाले हंटर से राइट लेग पर एक चाबुक मारा। अथर की चीख निकल गई। जब तक बेचारा सांस लेता, राधिका ने अथर की चड्डी नीचे की और उसके पम्स पर भी 2 बार करारा हंटर मारा। क्यों? बहुत बदतमीज हो गए हो ना तुम। तुम्हें मैनर सिखाने बहुत जरूरी हैं। राधिका ने फिर एक बार हंटर चलाया। अथर की इरोटिक इवनिंग टॉर्चर। वैसे तुझे कैसा लगा तेरा सो कॉल्ड फर्स्ट किस? पता नहीं यार, कुछ समझ ही नहीं आया। इससे अच्छा तो वो किस था जो मैंने फर्स्ट टाइम तुझे सपने में किया था। That felt more real and intense than the real one.